हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। 2 दिन से क्लास नहीं हुई थी बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अभी ठीक हूँ, खड़े हो पा रही हूँ, मतलब एक बार में तो नहीं हो पाऊँगी। 2 बार मैं क्लास रिकॉर्ड करूँगी, ठीक है। आधी क्लास रिकॉर्ड करती हूँ, फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर आधी क्लास रिकॉर्ड करूँगी। तो अभी क्लास की शुरुआत करेंगे। ये अपना परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज वाला टॉपिक चल रहा था, जिसे आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेती हूँ मैं और उसे मैं सॉल्व करती हूँ। पहला क्वेश्चन है, ए, बी और सी किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं। उनके पास की राशियों का औसत 4520 है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10 सही 2/3% से अधिक है और सी के हिस्से से 33 सही 1/3% से कम है। बी का हिस्सा ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। हमसे कहा जा रहा है कि एबीसी की जो राशि है उसका जो औसत है वो 4520 है। ए का जो हिस्सा है वो बी के हिस्से से 10 सही 2/3% अधिक है और ए का हिस्सा सी के हिस्से से 33 सही 1/3% कम है, ये हमसे कहा गया है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम बनाएंगे तो 10 तिया 30 और 2 32/3 बनेगा। तो 4 8 32 और 4 से 100 को काटेंगे 25 तिया 75, ठीक है। मतलब 8/75 इसका बनेगा, ठीक है ना। ये जो आपका 10 सही 2/3 है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना बनेगा 8/75 और इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/3, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू से क्या होगा ना, क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाएगा हमारा। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी ए है हमारे पास में, बी है हमारे पास में और सी है हमारे पास में, ठीक है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10 सही 2/3% क्या था, अधिक था। मतलब बी अगर 75 है तो ए क्या है 8 अधिक है उस पर। मतलब बी को अगर हम 75 लेते हैं तो ए को कितना लेना पड़ेगा 75 प्लस का 8 83। ओके, अब ऐसे ही मैं सी के हिस्से से कंपैरिजन करूं तो सी अगर 3 है तो उस पर 1 कम है। मतलब सी अगर हमारा 3 होगा तो 1 कम होके ये 2 होगा। कितना होगा ये 2 होगा। अब देखो 2 का मल्टीपल नहीं है, पॉइंट पॉइंट हो जाएगा। तो इसको आप 75 को 150 लिख लो और इसमें 2 का मल्टीपल करके लिख लो, ठीक है। इससे कितना लिख लो आप 150 और इसमें 2 का मल्टीपल करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, ये हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये इसका कितना गुना है 83 गुना है। तो इधर सी भी कितना आ जाएगा 83 गुना आ जाएगा, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा ये 3 तिरका 9 और 8 तिया 24, ये हमारे पास सी आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अभी ये जो दे रखा है हमको औसत दे रखा है, क्या दे रखा है औसत, इट मीन्स एवरेज। तो इनको मैं ऐड करूं कितना आ जाएगा हमारे पास 9 और 6 15 के 5 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा। 10 और 6 16 के 6 कैरी लेंगे फिर से 1 आ जाएगा। 2 और 1 3 4 और 1 5, ये 565। अब 3 व्यक्ति हैं, एवरेज लेंगे तो बटे में 3 करने की बजाय जो मुझे एवरेज वैल्यू दे रखी है इसी में मैं 3 से क्या करूँ गुणा कर देती हूँ, ठीक है ना। तुम इसके बराबर इसे लिख सकते हो। मेरे से पूछा है बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है 150। तो 150 की वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछा है, ठीक है, हमसे ये पूछा है। अब देखो 5 से काट सकते हैं, यहाँ से 5 से काटोगे तो 5 एकन 5 5 एकन 5 5 तिया 15, फिर 5 से काटोगे तो 5 तिया 15, ठीक है जी। अब यहाँ से इसको काट दो, 11 चौक 44 और 3 चौक 12, इससे ये कट जाएगा पूरा कितने बार 40 बार, ठीक है। तो ये 4 तिया 12 120 गुना है। तो 12 तिया 36, इधर कितना आ जाएगा 3600 आ जाएगा और ये कितना होगा आपका आंसर होगा। ये क्या होगा आंसर। कैलकुलेट कर पाएंगे ऐसे, अगर कोई क्वेश्चन आती है। इजी था क्वेश्चन, मतलब इजी नहीं था, इजी नहीं बोलेंगे कि इजी था क्वेश्चन, अच्छा था, ठीक है। बट समझ में आया होगा तो आपके लिए इजी लग रहा होगा। देखो हमने कुछ नहीं करा, हमने क्या करा, ये जो हमको परसेंटेज वैल्यू दे रखी थी इसे हमने सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज किया। फिर हमने कहा कि ए जो है बी से 75 पे 8 क्या है अधिक है, यहाँ पे हमसे अधिक बोला जा रहा है। गले में भी है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। सी जो है वो 1/3, सी से 1/3 कम है ए, ठीक है ना। तो सी अगर 3 होगा तो ए हमारा 2 होगा, 3 पर 1 कम था। ओके, फिर हमने इसको, ये हमारा 83 था, हमने कहा 2 का मल्टीपल नहीं है, पॉइंट पॉइंट में आ जाएगा, फिर दिक्कत होगी। तो पॉइंट पॉइंट में ना रहे तो इसलिए हमने इसको 150 बना लिया और इसको 166 बना लिया। अब ये 2 का 83 गुना है तो रेशियो में सेम संख्या से गुणा भाग करते हैं। अगर ये इधर 83 गुना है तो इधर भी हम 83 से गुणा करके यहाँ सी को निकालेंगे। फिर हमने ए बी सी का रेशियो पता किया, फिर हमने इसकी इनको ऐड करा और ऐड करने के बराबर जो सम दे रखा था, एवरेज दे रखा था, हमें चाहिए था सम,
तो एवरेज 3 व्यक्ति का, तो 3 से हमने इधर गुणा किया, फिर हमारे पास सम आया ये। फिर हमने यहाँ से पता किया कि 1 की वैल्यू 4 × 12 120 है। अगर 1 की वैल्यू 120 है तो 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 × 3 = 36, क्योंकि 5 से हमने पहले यहाँ पे काट लिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए की आय बी की आय से 45% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय के योगफल से 60% कम है। डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। यदि बी और डी की आय के बीच का अंतर 13,200 है तो सी की आय ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, पहले मैं लिख लेती हूँ ए बी सी और डी। ठीक है, ए की आय बी की आय से 45% अधिक है, तो मैं बी को ही 100 मान लेती हूँ। यहाँ से 100 मान लिया और इसको मैंने 145 मान लिया। ठीक है, 45% अधिक है। तो सी की आय ए और बी की आय के योगफल से 60% कम है। इन दोनों का योगफल में करूँ तो कितना आ जाएगा, 245। 245 से 60% कम है। सी की आय ए और बी की आय के योगफल से 60% कम है। 60% कम है, इसका प्लस सी कितना होगा, इसका 40% होगा सी। ठीक है ना, तो इसका 40% हमें चाहिए। 40% बराबर 2/5। तो 5 से इसको काटोगे, 5 चौक 20 और 5 में 45 और इंटू का 2। ठीक है, तो 9 दूनी 18 और कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, ये आ जाएगा, समझ रहे हो, इसका 40% 98। अब आगे हमसे कहा गया है कि डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। डी की जो आय है वो सी की आय से 20% अधिक है। 10% कितना होगा इसका, 9.8। तो इसका अगर मैं 20% निकालूं तो कितना आ जाएगा, 2 8 16 और 2 ने 18 और 1 19, 19.6 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें 19.6 ऐड करेंगे तो डी हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें 2 ऐड करेंगे 100 हो जाएगा और 2 यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे 117.6 हमारे पास बचेगा, ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये मैंने इसको इधर से हटा दिया, मैं बना देती हूँ। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि इससे ये जो है 20% क्या है, अधिक है, तो मैंने 20% ऐड करके यहाँ पे लिख दिया इसको। ओके, और योग से सी जो है 40% अधिक था, तो मैं यहाँ से भी इसको ठीक से लिख देती हूँ। 245 योग था और सी जो है यहाँ से 40% क्या था, कम था। 40% कम था, है ना, नहीं 60% कम था, 40% था। ठीक है, 60% कैसा था, कम था, तो कम करके हमने सी को लिखा तो 98 आया है हमारे पास। अभी समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमसे कहा गया है कि बी और डी की आय के बीच का अंतर 13,200 है। बी और डी, बी की आय क्या है ये, डी की आय क्या है ये वाली, अंतर अगर दोनों में हम करें तो कितना आ जाएगा, 17.6 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 13,200 हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगी 17.6 = 13,200। और मेरे से सी की पूछा है तो सी कितना है हमारे पास में, 98 है। सी कितना है, 98 है हमारे पास। पॉइंट अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो इधर क्या हो जाएगा, 1 0 लग जाएगा। ठीक है, इधर फिर मैं इसको काट देती हूँ। 11 से कट जाएगा सबसे पहले, तो 11 से काटती हूँ। 11 से काटोगे तो 11 से काटोगे तो 11 × 1 = 11 और 11 × 6 = 66 और फिर इधर काटोगे तो 11 × 1 = 11, 2 बचेगा, 11 दूनी 22 और उसके बाद 3 जीरो बचेंगे, 3 जीरो ये यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, अब 16 से अगर काटोगे तो 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96 और 16 × 7 = 112। 16 × 7 = 112 के बाद ये कितना और बचेगा, यहाँ पे 8 और बचेगा। ठीक है, तो 16 × 5 = 80, ये 750 गुना होगा इसका। ठीक है ना, 16 का 750 गुना होगा 12,000, तो इधर भी 750 इंटू का 98 का मतलब होगा 100 माइनस का 2। ठीक है ना, 100 माइनस का 2 ऐसे कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 75,000 आ जाएगा। ठीक है ना, 75,000 में से 1,500 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 75,000 में से अगर 1,500 माइनस कर देंगे तो 73,500 और 80 आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, 73,500 इसको लगाओगे। देखो ऐसे कैलकुलेशन थोड़ा सा जल्दी करने के तरीके हैं ये कितना आ गया हमारे पास, 75,000 आ गया। ठीक है, अब माइनस का कितना है 2, इसका डबल करेंगे तो 700 और 50 × 100 1500। 1500 इसमें से क्या कर दो, माइनस करोगे तो 0 0 5 बचेगा और 4 में से जाएगा 3 बचेगा और ये 73,500 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करने के तरीके हैं ये, आप अगर कर पा रहे हैं तो नहीं तो फिर आप 98 का ही टेबल इसमें पढ़ना। ठीक है, ये 100 में हमने तोड़ दिया क्योंकि जल्दी हो गया थोड़ा सा, ये भी मैंने लिखा है, इसे दिमाग में भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं थी,
बट लिखा है क्योंकि आपको थोड़ा सा पता रहे कि हमने कैलकुलेशन कैसे करी है। ठीक है, चलिए ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा सवाल है, मतलब इजी नहीं कह सकते हैं, अच्छा लेवल का है। ए बी की तुलना में 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, सी डी से 60% कम है और डी ई से 20% अधिक है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझेंगे। ए है हमारे पास, बी है हमारे पास, सी है हमारे पास, डी है हमारे पास और ई भी है। ऑप्शन में सब दे रखे हैं तो वहां तक हमें जाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें है ना लेस देन और मोर देन दे रखा है, तो हमें पता करना पड़ेगा सारा कुछ। तो हमसे कहा गया ए बी की तुलना में 20% अधिक है। अगर मैं बी को 100 मान लेती हूँ तो ए क्या है 20% अधिक है, ये कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, बी सी से 25% अधिक है, बी जो है वो सी से 25% अधिक है। मतलब सी अगर 4 है तो ये 5 है, 5 20 गुना है तो 20 चौक 80, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, ओके 25% बराबर 1/4 होता है। हमसे कहा गया है कि बी सी से 25% अधिक है, 25% बराबर 1/4। सी अगर 4 है तो बी 5 होगा, तो 5 की वैल्यू अगर 100 है, ये इसका कितना गुना है 5 गुना है, तो इधर भी कितना होगा बेटा 5 गुना होगा। ठीक है ना, बेटा फिर से निकलने लग गया मुँह से बंद करना पड़ेगा ये। सी डी से 60% कम है, सी जो है वो डी से 60% कम है। 60% बराबर कितना होता है 3/5 होता है, मतलब 60% कम है, मतलब ये अगर 5 है तो ये कितना होगा 2 होगा। अब 2 की वैल्यू कितनी है 80 है, 40 गुना, तो 40 गुना करेंगे इधर तो 40 पंजे 200। ठीक है, तो डी कितना आ जाएगा हमारे पास में 200 आ जाएगा, 200। ओके, ये मैंने सी और डी का भी ले लिया। अभी कहाँ जाएंगे हम, अब आएंगे ई पर। डी ई से 20% अधिक है, डी जो है वो ई से 20% अधिक है। 20% बराबर कितना होता है 1/5, कितना होता है इसके बराबर 1/5 होता है। मतलब कि ई अगर 5 है तो ये कितना होगा 6 होगा। अब यहाँ गड़बड़ हो गई है ना, यहाँ क्या हो गया गड़बड़, 20% अधिक है, डी ई से 20% अधिक है। अब 6 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 200 आ गई। अब 6 की वैल्यू अगर हमारे पास में 200 है, क्योंकि 200 6 का मल्टीपल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसका इधर मल्टीपल करना पड़ेगा 1000/6, ये कितना आ जाएगा 1000/6 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा ई हमारा। ओके, 5 का मल्टीपल करेंगे बट्टे 6 से भाग कर देंगे तो ई आ जाएगा, क्योंकि डी जो है ई से 20% अधिक है, तो हमें कम निकालना है 5 निकालना है, हमारा ये आ जाएगा। अब यहाँ से हमें करना है कंपैरिजन, जैसा कि ऑप्शन में दे रखा है। समझ में आ रहा है ना, मैंने रेशियो में लिखा है, ए बी तक तो ठीक ठीक रेशियो चला है। यहाँ से फिर मैंने कहा कि ये इसका कितना गुना है, आप कहेंगे 40 गुना है। ये अगर 40 गुना है तो हमें इस धर भी कितना करना पड़ेगा 40 गुना करना पड़ेगा। समझ रहे हो, इसको मैं हटा देती हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं आपको करके बता देती हूँ। यहाँ से हमें करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, ये 40 गुना हो गया। अब 6 की वैल्यू यहाँ पर ये है तो 5 की वैल्यू ये आ जाएगी। अभी ठीक है, अभी समझ में आ रहा है। ऐसे कंपैरिजन करके हमें चीज़ें लिखनी पड़ती है। मैंने लाइन लाइन भी बना दिया, देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है बट ऐसे ही करना पड़ेगा। ओके, अब देखो पहला ऑप्शन है डी इज 60% लेस देन बी। डी जो है बी से 60% कम है ऐसा बोल रहा है। डी बी से 60% कम है क्या, बी कितना है हमारे पास में 100 और डी कितना है हमारे पास में, डी है हमारे पास में 200। डी तो अधिक है, कम कहाँ है, ये तो 100 पर 100 अधिक है, तो ये तो ऑप्शन चला गया अपना। ठीक है ना, अब नेक्स्ट ऑप्शन है ई इज 28% मोर देन ए। ई इज 28% मोर देन ए, ये नेक्स्ट ऑप्शन ये वाला है। ठीक है, तो 12 × 60 और 12 × 72 720 है ये, तो ई इज 28% मोर देन ए। ये अगर मैं 6 को धर ले आऊँ तो ये बनेगा 720 और ये बनेगा हमारे पास 1000। ठीक है, और ई इज 28% मोर देन ए से ये 28% अधिक है क्या, ए से नहीं, ये वाला अधिक होता है इस पे, इससे ये कितना अधिक है, ये इससे अधिक है 280, बट किस पे 720 पर। तो 720 पे थोड़े, अगर ये 1000 पे कैलकुलेट करते, ये इससे 28% कम है, कम अगर पूछा जाता तो ये होता। ठीक है ना, लेकिन मोर देन बोल दिया है कि ई इज 28% मोर देन ए इज 28% लेस देन ई, ऐसे होता है। ठीक है ना, ए इज 28% लेस देन ई, ऐसे होता, तब ये ऑप्शन हमारा सही होता। तो ये वाला ऑप्शन भी अपना क्या हुआ कट हो गया। ठीक है, चेक करना पड़ेगा ऐसे ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है और लगाने की कोशिश भी नहीं करनी है। नेक्स्ट है ए इज 40% लेस देन डी। ए इज 40% लेस देन डी,
डी है हमारे पास में 200 और ए है हमारे पास में 120। तो 200 से ये कितना कम है, ए इज 40% लेस देन डी। 200 से कम है ये कितना, 80। अब बेस क्या आएगा हमारे 200, ठीक है ना। तो 200 पे हमें निकालना है, तो 200 पे कितना आ जाएगा, ये 40% कम आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बस, ठीक है। चेक कर पाएंगे ऐसे। अभी देखो कोई ये नहीं बोलेगा कि मैम को आंसर पता था इसलिए मैम ने कर दिया। मैंने आपके सामने एक एक ऑप्शन को चेक करा है और क्वेश्चंस को उस हिसाब से सॉल्व करा है। समझ में नहीं आया हो तो फिर से पूछ लेना। मैंने सबका पहले रेशियो लिया है फ्रैक्शन वैल्यू का, यहाँ तक मैंने रेशियो नहीं लिया, यहाँ तक इसको मैंने 100 मान लिया, फिर इसको 120 मान लिया, फिर ये यहाँ से यहाँ के बाद 25%, 1/4, ये 4 तो ये 5 हो गया अधिक था, तो 4 की वैल्यू 80, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ 5 की वैल्यू 100 थी तो 4 की वैल्यू 80 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से फिर मैंने सब रेशियो से निकाला है, इनको 100 और 120 मान लिया था बस, ठीक है। चलिए जल्दी, इससे जल्दी करने का कोई तरीका नहीं है इसका। ए बी से 30% अधिक है और बी सी से 20% कम है, डी ए से 20% कम है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो हम कहाँ तक जाएंगे, ए तक, बी तक और सी तक और डी तक, ठीक है ना। ए बी से 30% अधिक है, बी सी से 20% कम है, डी ए से 20% कम है। तो मैं डी को इस बार 100 मान लूँ क्या, डी ए से 20% कम है, डी जो है वो ए से 20% कम है, 120 आ जाएगा, 30 का मल्टीपल नहीं बनेगा। ए बी से 30% अधिक है, कोई बात नहीं है, तो 100 से लेके चलते, ठीक है। यहाँ मैंने 100 लिया और यहाँ मैंने 130 लिया इसको, ठीक है। ए जो है बी से 30% अधिक है, बी सी से 20% कम है, बी जो है वो सी से 20% कम है। 20% बराबर 1/5, मतलब ये अगर 5 है तो कितना होगा 4, 4 की वैल्यू 25 गुना, तो 25 पंजे 125, ये 125 होगा, ठीक है जी। अब डी ए से 20% अधिक है, ये सही है, ठीक है ना। डी ए से 20% क्या है, अधिक है, तो इससे ये कितना है 20% कम है, अधिक नहीं है। डी ए से 20% कम है, 20% कम है, तो 13 दूनी 26, 20%, 26 कम करेंगे तो डी कितना आ जाएगा 104। अभी आ गया, अब पॉइंट में नहीं रहा अपना, सब कुछ ठीक ठीक हो गया। और क्या था, ए बी से 30% अधिक है, बी सी से 20% कम है, ये भी बना देती, ठीक है ना। बी जो है वो सी से, बी जो है वो सी से 20% कम है, तो 20% कम भी हो गया ये, ठीक है। ऐसे अभी देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चंस कह रहा है अब कि सी इज 16.8% मोर देन डी, सी इज 16.8% मोर देन डी, ठीक है ना। तो डी से अधिक तो है, कितना 21 अधिक है, 21/104 अगर मैं करूं, इंटू का 100 करूं, तो ये 21 से कितने बाद जाएगा, अगर ये 5 होता, यहाँ पर 21 पंजे 105 होता है, तो चलिए 5 ले लूँ तो लगभग 20% अपना आता, ठीक है। तो 16.8 तो कभी नहीं होगा, ठीक है। ये चला गया अपना, क्योंकि एक कम था तो हमने 5 मान लिया 4 को, तो ये चला गया, अभी गया वो। अब दूसरे पे आते हैं, बी इज 4% लेस देन डी, बी इज 4% लेस देन डी, डी से बी जो है 4% कम है डी की तुलना में, बी जो है डी की तुलना में 4% कम है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। डी से कितना कम है, ये 4, लेकिन बेस क्या लेना पड़ेगा डी, तो 104 पे नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे अगर ये क्वेश्चन होता कि डी इज 4% मोर देन ए, तब ये सही होता, अभी ये गलत होता, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे होता कि डी इज 4% मोर देन बी, तब ये सही होता, ओके। डी इज 4% मोर देन बी, तब ये वाला ऑप्शन सही होगा, डी इज 4% मोर देन बी, क्योंकि डी जो है इससे कितना अधिक है, 4 अधिक है। अब बेस क्या लेंगे 100, तो 100 पर 4 अधिक है, तो 4% ही आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, देखो बहुत बेसिक से समझा रही हूँ, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो पूछ लेने का, ठीक है। पसीना भी आ रहा है, थोड़ा दुपट्टा उपट्टा लेना पड़ेगा मेरे को, गर्मी है ना, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है कभी कभी, है ना, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ, उसे सॉल्व करती हूँ, ओके। देखो, एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल का 20% है, संख्या का वर्ग इसके घन से कितना प्रतिशत कम है, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखो, एक से बड़ी कोई भी संख्या हम ले लें, मैं x मान लेती हूँ, ठीक है। अंतर संख्या और उसके व्युत्क्रम का जो अंतर है, संख्या और उसके व्युत्क्रम के योग से योग का 20%,
तो मैं संख्या x मान ली, x प्लस व्युत्क्रम करेंगे, उल्टा करेंगे तो 1/x हो जाएगा। इसका 20% मतलब कि 1/5, ठीक है। 20% इज इक्वल टू 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू बराबर क्या है हमारे पास में, x माइनस 1/x है, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x, x से x कट जाएगा, इधर क्या बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और x से ये वाला x क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। 5 इधर ले जाएं हम तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस के 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको x स्क्वायर को इधर ले जाओ, 5 को इधर ले आओ तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 6/4, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं x के बराबर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से x इज इक्वल टू रूट का 6/2 हम लिख सकते हैं। इसको 4 जो है रूट में जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब x बराबर अगर ये है तो x क्यों इधर ले लेते, ठीक है, इधर ले लेते, गले में भी है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मेरे को स्क्वायर संख्या का वर्ग इसके घन से कितना प्रतिशत कम है ये हमसे कहा गया है। तो वर्ग तो हमें पता है एक्स स्क्वायर बराबर 6/4, तो एक्स स्क्वायर बराबर 6/4 का मतलब होगा 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पन्ना 20, ठीक है। एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स बराबर रूट का 6/2 है, इसका मैं इधर क्यों करूँ उधर भी क्यों करूँ तो 6 रूट के 6/8 आ जाएगा, ठीक है। 6 रूट का 6/8 आ जाएगा। सॉल्व करूँ मैं इसको तो ये मेरे पास 3/4 तो रहेगा, रूट के 6 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.449, ठीक है, ये होती है। तो मैं 2 डिजिट तक इसको ले लेती हूँ, अप्रॉक्सीमेट में हम पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेट में पहुंच जाएंगे। ऑप्शन हमारे दूर दूर है, इतना पास नहीं है, क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से एक्स क्यूब बराबर ये मेरे पास आ जाएगा, इसको मैं 3/4 लिख सकती हूँ, 2 तिया 2 चौका 8। अब रूट के 6 की वैल्यू में 2.4 तक लेती हूँ तो 24 तिया 72 या 4 छिक्का 24 और 4 तिया 12 ऐसे, ठीक है ना। 4 से मैं काटूँ तो मैं पूरा लिखती ही हूँ, ठीक है। मैंने लिखा 3 इंटू का 2.4/4, इससे मैं काटूँ इसको 0.6 बार जाएगा और 6 तिया 18 तो 1.8 ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा वो मैं लिख लिया, दिमाग में कुछ और ही चल रही थी ओके। तो इससे संख्या के इसके घन से कितना परसेंट कम है, इससे ये कितना कम है, इससे ये कम है माइनस के 0.3, 0.3 ही कम है, ठीक है। तो ये जो आपका 0.3 है ये 1.8 का कितना परसेंट है, तो 3×18, 3×18 का मतलब होगा 6 बार कटेगा, 50/3, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, ये अप्रॉक्सीमेट हमारा आंसर आया है। हमने पूरा नहीं लिया, 2 डिजिट तक ही लिया है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा हमारा 18% के समथिंग जाएगा, ओके। मैंने कहा ना ऑप्शन दूर दूर है तो हम अप्रोक्सीमेट में जा सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो हमारा आंसर 18% होगा, ठीक है। इसको पूरे को जब सॉल्व करोगे इसको मैं हटा देती हूँ और एग्जैक्ट संख्याएं लिख देती हूँ, फिर आप सॉल्व करते रहना, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। मैंने तो ये यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए जल्दी कि इसे जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो वाला तरीका लगाया था, ठीक है। इसको सॉल्व किया, 16 सही 2/3% अपना बता था। आपके लिए एग्जैक्ट अगर आपको सॉल्व करना है तो आपने क्या करना है, जैसे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5 आपका आया है, तो एक्स क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 3 इंटू का 2.449 अपॉन में 4, ठीक है। इससे फिर इसका कंपैरिजन करना कि कितना कम है, फिर परसेंटेज वैल्यू में निकालना, ठीक है। इतना ही रखूंगी मैं, आपको बता दिया है, आपसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने अप्रॉक्सीमेट में लेके सॉल्व करा है क्योंकि ऑप्शन दूर दूर हैं, एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है कि हम डिटेल में चीज़ों को सॉल्व करते रहें। अगर हमारे ऑप्शन बहुत नज़दीक होते फिर हमें ये वाला तरीका लगाना ही पड़ता, समझ रहे हो। अगर ऑप्शन थोड़े दूर दूर हैं तो हम इसको नियर बाय मतलब इसको अप्रॉक्सीमेट में इसको बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना चाहें तो इसको 2.445 भी लिख सकते हैं, इसको 2.45 लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब लगभग में ऐसे लिख सकते हैं 2.45, ठीक है। इसको 49 को 5 तक लिख सकते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि 9 है, ऐसे लिख सकते हैं। आपका मन है लिखना चाहो तो, अगर आपका मन है कि नहीं आपको ऐसे ही सॉल्व करना है
तो ऐसे ही सॉल्व करो, फिर आपका एग्जैक्ट आंसर आपको मिल पाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। आज के क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा लेवल जो है अच्छा रहेगा इनका। मैंने आपको पिछली क्लास में बोल दिया था कि हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जाएंगे। एक्स बाई के व्युत्क्रमानुपाती है, यदि एक्स को 37.5% बढ़ाया जाता है तो बाई के मान में परसेंटेज परिवर्तन क्या हो जाएगा। एक्स जो है बाई के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। एक्स को 37.5% बढ़ाया जाता है, इसकी वैल्यू होती है 8/12, ठीक है, 3/8, 3/, मेरे दिमाग पता नहीं कहाँ जा रहा है, 12.5% इक्वल टू 1/8, तो ये 12.5% का 3 गुना है तो 3/8, ठीक है, दिमाग सच में कहीं जा रहा है। तो ये x जो है बाई के व्युत्क्रमानुपाती है। x की बात करूं तो x पहले 8 था, उस पर 3 हमने बढ़ा दिया, x को कितना कर दिया, 8 से 11 कर दिया। अब बाई क्या है, इसका उल्टा है, तो बाई के साथ क्या हुआ होगा, पहले बाई 11 हुआ होगा और बाद में 8 हो गया होगा, ठीक है। तो बाई के मान में परसेंटेज परिवर्तन 11 से 8 हुआ है, कितने की कमी हुई है, 3 की। 3/11 कितना हो जाएगा, 1/11 बराबर कितना होता है, 9 सही 1/11%, जिसको हम 9.09% लिख सकते हैं। उसका 3 गुना करेंगे तो 9 या 27.27%, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया है, देखो ये फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज मैंने शुरू में ही समझा दिया था, इसलिए मैंने लिखा 1/11 बराबर क्या होता है, 9 सही 1/11%, और इसको हम 9.09% भी लिख सकते हैं। अब ठीक रहेगा, इसका 2 गुना किया तो 2/11, तो इसका 2 गुना करेंगे 18 सही 2/11%, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका 2 गुना किया, इधर भी 2 गुना किया, इधर भी 2 गुना करेंगे, तो 9 दूनी 18 और 0 नहीं लगाएंगे, 9 दूनी 18, तो अभी 18 आ जाएगा, 18.18%। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 गुना करेंगे तो 3/18, तो बराबर यहाँ 9 या 27 और 3/11%, तो ये कितना आ जाएगा, इसका भी 3 गुना करेंगे तो 9 या 27.27%, जो कि हमने इसमें तरीका लगा दिया था। 3/11 था तो 27.27% ये हमारा हो गया था, ठीक है। ऐसा ही हमारा इसमें भी चलता है, ये जो आपका 1/9 होता है, इसके बराबर होता है 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, ठीक है। और इसके बराबर हम 11.11% भी लिख सकते हैं। इसका 2 गुना किया तो 2/9, इसका भी 2 गुना करेंगे तो 11 दूनी 22 और 2/9%, फिर इधर भी ऐसा ही हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, ये आपका चलता है, ठीक है। जितने गुना हमने इधर किया उतने गुना इधर, उतना गुना उधर हमें करना होगा। समझ में आ रहा है ना। देखो मैं है ना, दिमाग थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, बॉडी काम नहीं कर रही है कुछ लिख रही हूँ, दिमाग में कुछ आ रहा है, तो ध्यान रख रही हूँ, एक एक पॉइंट का ध्यान रख रही हूँ। फिर भी अगर कहीं मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, तो मेरे को क्या करना है, बता देना है आपने, ठीक है। जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि की गई। यदि आय प्राप्ति में x% की वृद्धि होती है तो x का मान क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। यदि किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि की गई। यदि आय प्राप्ति में x% की वृद्धि हुई है तो x का मान क्या है, तो आय बराबर क्या हो जाएगा, कीमत इंटू सेल, ठीक है ना। एक वस्तु की कीमत क्या है, एक वस्तु इंटू उसकी कीमत इज इक्वल टू आय, तो जितनी वस्तुएं होंगी उसकी कीमत होंगी इज इक्वल टू आय हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसको, जो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी, रेवेन्यू जो बनेगा हमारा फाइनल, रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होता है, रेवेन्यू, ठीक है ना। रेवेन्यू इज इक्वल टू जो भी हमारा प्राइस है, मतलब कि जो भी हमारी कीमत है, ठीक है, वो प्राइस इंटू का सेल, ठीक है, ये होता है क्या, किसके बराबर, रेवेन्यू के बराबर। तो यहाँ से प्राइस में क्या हुआ है, 35% की कमी की गई है। मैं यहाँ से लिखूँ, प्राइस को मैं पी लिख लेती हूँ, 35% की कमी, मतलब कि 35% बराबर 7/20। अगर ये पहले 20 था तो अब ये कितना हो गया है, 13 हो गया है। सेल में क्या हुआ है, सेल में 80% की वृद्धि हुई है। 80% बराबर 4/5, पहले ये 5 थी तो अब क्या है, 4 की वृद्धि हो गई है, 9 हो गई है, ठीक है। तो जो फाइनल रेवेन्यू होगा वो कितना आ जाएगा, 20/100 और 13 117, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो रेवेन्यू में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, कितने, 100 से कितना हुआ है,
17 प्लस हुआ है, 100 पर ही हुआ है तो 17% की ही वृद्धि आ जाएगी और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। 17% की वृद्धि, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो आपको ऐसे ही करना है, रेशियो में पहले से तोड़ लेना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ मैं, ठीक है। हट जाओ भाई, ये देखो कुछ करती हूँ मैं और कुछ कुछ हो जाता है सच में। जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की, लग जाओ भाई लग जाओ ऐसा मत करो। जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी की गई तब उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 17% की वृद्धि हुई है तो x का मान क्या है। अभी क्या है, राजस्व में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो रिवेन्यू में 17% की वृद्धि हुई है, रिवेन्यू पहले 100 होगा तो अब कितना हो गया होगा 117 हो गया होगा। सेम क्वेश्चन है क्या? हाँ बस अब की बार बिक्री पूछ लिया है। कीमत प्राइस में क्या हुआ है 35% की कमी, मतलब 20 से कितना हो गया है 7 कम हुआ है तो 13 हो गया है। तो जो सेल होगी, सेल बराबर क्या आ जाएगा रेवेन्यू बट्टे प्राइस। तो सेल बराबर आ जाएगा आपका 100 बट्टे 20 रेशियो 117 बट्टे 13। इसको सॉल्व करें तो 5 रेशियो ये आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। कितना बढ़ा है ये 4 बढ़ा है इस पर 5 पर, तो ये आपका 80%। सेम क्वेश्चन है, बस इस बार संख्याएं भी सेम है, राजस्व न पूछ करके बिक्री पूछ ली है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी में उत्पादन में 35% की कमी आती है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटों को कितना % तक बढ़ाया जाना चाहिए। जैसा था सेम वैसा ही करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 35% की अगर कमी आई है तो 35% मतलब कि 7/20, 20 से कितना हुआ होगा ये 13 हुआ होगा। अब हमें 20 से ये जो 13 हुआ है, अब हमें 13 से इसको 20 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा 7 की वृद्धि करनी पड़ेगी, किस पर 13 पर। इसे परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 700/13 का मतलब होगा 13 पंजू 65, फिर 5 बचेगा और 13 ये आ जाएगा 55.83 बनेगा। नहीं 55.83 तो 2 जगह दे रखा है बाबा। 55.83 ही होगा आंसर इसका, क्योंकि 55 तो नहीं जाएगा, 13 पंजू 65, उसके बाद 5 बचेगा, ठीक है, 0 लगाएंगे। 13 तिया 39, 13 तिया 39 है ही नहीं ऑप्शन में। क्या करा है हमने, एक ऑप्शन है ना कहीं गड़बड़ हो गया है, ठीक है, उसे सही से लिखना। उसको क्या करना है आपने, सही से लिखना। मेरी तबीयत खराब होने के साथ साथ मेरी आंखें भी खराब हो गई हैं, शायद पीडीएफ बनाते समय मैंने ध्यान नहीं दिया है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 13 पंजू 65 और 13 पंजू 65 के बाद 5 बचेगा और 0, ठीक है। फिर 13 तिया 39, 53 पॉइंट ये है तो सही 53.85। मेरी आंखें ही नहीं देख पा रही है सच में। 53.85 के समथिंग ये जाएगा, ठीक है, 53.85 के समथिंग जाएगा ये, ओके। इसको हटा देती हूँ, मेरी आंखें ही नहीं देख पा रही है। सही कर रही हूँ ना आज मैं एकदम क्लास। मेरे को कमेंट करके बता देना बाबा कमेंट बॉक्स में, ओके। चलिए, ये इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 1% कम हो जाती है, इनकम टैक्स की दर ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो यहाँ से वैसे तो इसका एक अलग से टाइप बना करके बना सकते थे, लेकिन ये परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज में मैंने इंक्लूड करा है, ठीक है। इसको यहीं पे आप अच्छे से समझेंगे। तो जो हमारी इनकम होती है, इनकम बराबर क्या होता है नेट इनकम, मतलब जो शुद्ध इनकम बोला जा रहा है इसको नेट इनकम, ठीक है। नेट इनकम प्लस का इनकम टैक्स, जो हम टैक्स पे करते हैं वो, ठीक है ना, इनकम टैक्स, ओके। तो हमसे कहा गया है कि इनकम टैक्स 19% अगर बढ़ जाता है तो नेट इनकम 1% कम हो जाती है। इसका मतलब है कि इनकम टैक्स का 19% इज इक्वल टू नेट इनकम का कितना 1%, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं इनकम टैक्स और नेट इनकम का रेशियो लूंगी तो कितना आ जाएगा, नेट इनकम 19 और इनकम टैक्स 1, ठीक है। यहाँ से मैं रेशियो लूँ, परसेंटेज से परसेंटेज काटती हूँ और यहाँ से मैं इनकम टैक्स बट्टे बेटा आवाज कम करो, नेट इनकम, ठीक है।
आवाज कम करो, 1/19 ये आ जाएगा। तो इनकम बराबर क्या होता है हमारा, नेट इनकम प्लस का इनकम टैक्स। दोनों को ऐड करूंगी तो 20 क्या आ जाएगी हमारी, इनकम आ जाएगी। मुझे क्या पूछा है, इनकम टैक्स की दर पूछी है, इनकम टैक्स की दर क्या होगी। तो इनकम टैक्स कितना है, एक, इनकम कितनी है 20, 20 पर एक क्या जा रहा है, टैक्स जा रहा है। तो 1/20 इज इक्वल टू 5%। ये क्या होगा आपका, 5% टैक्स पे हो रहा है। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, इनकम टैक्स की दर, यहाँ से अगर ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे कर ले कि एक जो है ये 20 का कितना परसेंट है, तो ये आपको 5% मिल जाएगा। ओके, फिर ये आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन था, आसान था बहुत ज़्यादा। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगी यहाँ से। देखो, चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से लगाया गया है। अगर कोई टाइप जैसा बनता है क्वेश्चन का तो बेसिक से एडवांस लेवल तक उसको सेट किया गया है। ठीक है, तो ध्यान से समझना है। ये इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए और शुद्ध इनकम 6% घट जाए तो इनकम टैक्स की दर क्या होगी। तो यहीं से उसको बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हैं। इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए तो नेट इनकम 6% घट जाती है, बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो लेंगे तो शुद्ध इनकम कितनी होगी 19 और इनकम टैक्स कितना होगा 6। तो इनकम कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 19 प्लस का 6 इज इक्वल टू 25, और 25 पर इनकम टैक्स कितना देंगे हम 6। तो 25 पे 6 टैक्स देंगे, कितना आ जाएगा 24%। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। बिना पेन चलाए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं कैसे करूँगी, यहाँ से इसको हटा देती हूँ। ठीक है, इसको हटा दिया हमने। लिखने के बजाय दिमाग में थोड़ी सी कैलकुलेशन करना है, बस प्लस वाला। ठीक है, और इसको इधर इसको इधर, परसेंटेज से परसेंटेज काटेंगे, इसके बराबर इसको लिखना था हमें। तो यहाँ से हमारा जो नेट इनकम है, नेट इनकम, चलो दूसरा क्वेश्चन है पूरा लिख के ही समझा देती हूँ। यहाँ से इनकम टैक्स का 19% इज इक्वल टू नेट इनकम का 6%। ठीक है ना, इतना फर्क पड़ रहा है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि नेट इनकम बट्टे इनकम टैक्स। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, इनकम टैक्स का 19 तो ऊपर 19/6। तो इनकम टोटल कितनी आ जाएगी, इनकम आ जाएगी हमारे पास में 25। इनकम कितनी आ जाएगी 25। ये क्या है हमारी इनकम। अब इस पे मुझे इनकम टैक्स 6 पे करना पड़ रहा है। पहले वाले में मैंने इनकम टैक्स ऊपर लिख लिया था, नेट इनकम नीचे लिख दी थी। इसको मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, नहीं तो फिर से आपको कन्फ्यूजन होगा। यहाँ मैं लिख देती हूँ इनकम टैक्स और यहाँ लिख देती हूँ मैं नेट इनकम। ठीक है, शॉर्ट में रहने देती हूँ नेट इनकम। इधर भी चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 6 और इधर आ जाएगा 19। अब ठीक है, अब तो कोई गड़बड़ नहीं है। अब ये 6 क्या है हमारा इनकम टैक्स है, तो 6 जो है इनकम 25 है, कितना परसेंट होगा इसका। ठीक है, 25 से काटोगे 25 चौका और 6 चौक 24%। 24% इनकम टैक्स है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसे बिना पेन चलाए ही सॉल्व करना है आपको। ठीक है, इनकम कितनी आ जाएगी, इनकम इधर ले लेती हूँ। ठीक है, इधर ले लेती हूँ। इनकम कितनी आ जाएगी, इनकम 19 प्लस का 6 इज इक्वल टू 25, और 25 पर 6 क्या कर रहे हैं हम, टैक्स पे कर रहे हैं, कितना आ जाएगा 24%। बस एक लाइन का सवाल, एक लाइन का था ओनली। इनकम कितनी आ जाएगी हमारी 25, और 25 पर 6 क्या कर रहे हैं हम, टैक्स पे कर रहे हैं, कितना आ जाएगा 24%। दिस इज आंसर। ऐसे ही करना होता है, जल्दी वैसे करोगे तो ऐसे करना है आपने। ये इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए, शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है। इनकम कितनी आ जाएगी 20 पर टैक्स कितना जा रहा है 3, कितना परसेंट आ जाएगा 5 या 15%। ठीक है, ये क्या होगा आंसर 15%। ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर। कर पाएंगे ऐसे जल्दी जल्दी बिना पेन चलाए। एक आदमी की वार्षिक आय में 5 लाख रुपए की वृद्धि हुई है, लेकिन उसकी आय पर कर 12% से घटा करके 10% हो गया है। वह अब 10,000 रुपये अधिक आयकर का भुगतान करता है। उसकी बढ़ी हुई आय क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो आय जो इनकम जो बढ़ गई है वो क्या है, ये हमसे पूछा है। अब देखो
पहले उसकी आय मान लेते हैं क्या थी, x थी, अब 5 लाख बढ़ गई है, तो x प्लस का 5 लाख पर टैक्स अब 10% हो गया है, का 10%, ठीक है। सॉरी 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 इतना है ना, तबीयत ऐसे गड़बड़ हो गई है ना बहुत ज़्यादा, 10% में पूरा लिख ही लेती हूँ ऐसे, ठीक है। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ क्या, एक्स का 12% जो पहले टैक्स लगता था वो, तो अब जो एक्स्ट्रा हमें देना पड़ रहा है वो कितना है, 10,000। 10,000 को मैं लाख में अगर चेंज करूँ तो 0.1 लाख हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। 10,000 को मैंने लाख में चेंज किया क्योंकि यहाँ लाख में था, तो इनकम हम लाख में लेके चल रहे हैं, तो टैक्स भी फिर हम जो अधिक पे कर रहे हैं उसको हमें लाख में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से 100 एलसीएम ले लो तो इधर चला जाएगा, यहाँ से मेरे पास 10x और 12x, तो माइनस के 2x, और ये 50 बनेगा, ये 50 और 100 इधर लेके जाएंगे तो 10 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इधर 10 प्लस का होगा माइनस का 50 हो जाए इक्वल टू माइनस के 40, ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से माइनस x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब x बराबर अगर 20 है तो उसकी बढ़ी हुई आय हमसे पूछी है जो कि कितनी है, x प्लस का 5, तो x प्लस का 5 इक्वल टू 20 प्लस का 5 इक्वल टू 25, ये क्या होगा आपका आंसर। उसकी बढ़ी हुई आय 25 लाख होगी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आया। तबीयत है ना एकदम से डोल गई है सच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आदमी की वार्षिक आय में 6 लाख रुपए की वृद्धि हुई है, लेकिन उसे होने वाली आय पर कर 12% से घटाकर 10% हो गया है। वह अब 20,000 रुपए अधिक आयकर का भुगतान करता है। उसकी बढ़ी हुई आय रुपए में, लाख में क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो मैंने माना कि पहले x उसकी आय थी 6 लाख की, उसमें वृद्धि हो गई, अब टैक्स 10% हो गया है, ठीक है ना। 10% इज इक्वल टू 10%, मतलब 10% इसका, इसमें से माइनस कर दे हम कितना, x पर जो टैक्स लग रहा था पहले 12%, तो अब जो टैक्स हमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है वो कितना है, 20,000 को लाख में चेंज करेंगे तो 0.2 लाख हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ओके। चार्जर इधर है, ये हम लिख सकते हैं। अभी यहाँ से 100 एलसीएम लेंगे, इधर लेके जाएंगे, तो ये 10x, ये 12x, माइनस के 2x इक्वल टू ये 20 होगा, माइनस का ये वाला 60 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 40, माइनस का 40, तो इसको मैं हटा के सही से लिख देती हूँ, इक्वल टू माइनस का 40। यहाँ से माइनस x बराबर 20, x बराबर 20, उसकी बढ़ी हुई आय हमसे पूछी है, उसकी बढ़ी हुई आय लाख रुपए में कितनी है ये हमसे पूछा है, तो बढ़ी हुई आय x प्लस के 6 इक्वल टू 20 प्लस के 6 इक्वल टू 26, ये क्या होगा आपका आंसर, 26 आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आए तो मुझे पूछ लेने का, ठीक है। एक आदमी की आय में 2,000 रुपए की वृद्धि हुई है और देय कर को 25% से घटा करके 20% कर दिया गया है। दोनों ही मामले में 29% आय कर मुक्त है। अब दोनों ही मामलों में कर मुक्त है तो इसका कोई भी यूज नहीं है, ठीक है ना। देय कर दोनों मामलों में समान है तो दोनों तरफ से वो क्या होगा, कट जाएगा। प्रारंभिक आय ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से समझा देती हूँ पहले मैं इस वाली लाइन को भी, उसके बाद काटूंगी कि ये क्यों कट जाएगा, नहीं तो आपकी अंतरात्मा रोती रहेगी, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक आदमी की आय में 2,000 रुपए की वृद्धि हुई है, तो पहले आय कितनी होगी, x, ओके, क्योंकि बराबर है तो मैं पहले वाली आय को ही पहले ले लेती हूँ। पहले टैक्स लग रहा था 25%, तो x पे टैक्स लग रहा था 25% और 29% आय कर मुक्त थी, तो 71% पर टैक्स दिया जा रहा होगा, ठीक है ना, 71% पर दिया जा रहा होगा। इक्वल टू दे का दोनों मामले समान है, तो इक्वल टू अब 2,000 रुपए की वृद्धि हो गई है तो x प्लस का 2,000 रुपए आय, और इस पर अब टैक्स दिया जा रहा है 20% और इस पर भी 29% आय कर मुक्त है, तो यहाँ भी 71% आय पर टैक्स दिया जा रहा होगा। अब 71% से 71% कट जाएगा, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इस वाली लाइन का
कोई भी मतलब नहीं। ठीक है, यहाँ से परसेंटेज कट जाएगा। 5 चौक 20 और 5 25, 5x 4x और 4 दूनी 8, तो 4x इधर आएगा, केवल x बचेगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। प्रारंभिक आय हमसे पूछी है, तो प्रारंभिक आय x थी हमारी, तो x बराबर 8000 आया है और यही क्या होगा, आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। इसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं अगर कैलकुलेशन को हम दिमाग में कर पा रहे हैं तो। यहाँ से ही रेशियो ले लो, जितना बन रहा है, ये 4 बनेगा और ये 5 बनेगा, तो x की ही वैल्यू हमारे पास आएगी केवल, और 4 का मल्टीपल इसके साथ जाएगा, तो 4 दूनी 8। ये वाली कैलकुलेशन दिमाग में कर पा रहे हैं तो जल्दी कर लोगे। ठीक है, नहीं कर पाओगे अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे तो इसे छोड़ दो। इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस की आवश्यकता है, वो आप करेंगे तब चीजें आएंगी। एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है। अभी भी वह उतना ही कर देता है, मतलब बराबर बराबर है, टैक्स पहले था उतना ही अब है। उसकी बढ़ी हुई आय रुपए में कितनी है, ये हमसे कहा जा रहा है। मतलब x पर पहले वो 12% टैक्स देता था, अब वो x प्लस 1.2 लाख पर भी कितना टैक्स देता है, 10% टैक्स देता है, लेकिन टैक्स क्या है, बराबर है। जितना x पर 12% है उतना ही टैक्स x प्लस 1.2 पर 10% के बराबर है। ठीक है जी, ये कहने का मतलब है। परसेंटेज से परसेंटेज, और 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12, ये 6x, ये 5x, 5x इधर आएगा तो केवल x बचेगा, और 12 पर 60 का मतलब 6, x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया हमारे पास। हमसे पूछा है उसकी बढ़ी हुई आय, बढ़ी हुई आय पूछी है, तो बढ़ी हुई आय कौन सी वाली है, ये वाली, तो x प्लस का 1.2 इजुकल टू 6 प्लस का 1.2 इजुकल टू 7.2 लाख, ये क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है, आना चाहिए समझ में। अगर किसी ने बोला कि मैम समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उनसे कहूँगी कि सिर को थोड़ा सा जोर से दीवार में मारना है, इतना कि याददाश्त बनी रहे, बाकी दिमाग की सारी नसें हिल जानी चाहिए कि मुझे समझ में आना ही चाहिए। ओके, कभी ऐसा लगे कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने दोनों हाथों से जितना ताकत है उतनी ताकत से 4-5 थप्पड़ मारने हैं। अगर नहीं मार पा रहे हो तो पापा के पास जाना है, पापा को बोलना है पापा 2-3 थप्पड़ लगा दो जितनी आप में ताकत है, फिर देखो आप कैसे नाचते नाचते करते करके देखना कभी ऐसा। किसी व्यक्ति की आय 6000 रुपए से कम हो जाती है और आयकर की दर 15% से बढ़कर के 18% हो जाती है। सशुल्क कर का अनुपात 4:3 है। 31% आय कर मुक्त है, घटी हुई आय ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। इस 31% का कोई मतलब नहीं है, दोनों तरफ से कट जाएगा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 15% से बढ़ा करके 18% कर दिया जाता है और आय जो है वो 6000 रुपये कम हो जाती है। मान लो पहले आय x थी हमारी, ठीक है ना, x पर टैक्स जाता था 15%, अब आय कितनी है, x माइनस के 6000 रुपये है, और इस पर अब टैक्स कितना जाता है, 18%, और टैक्स का जो रेशियो है, सशुल्क कर का अनुपात, वो है 4/3 का। ठीक है, ये हमसे कहा जा रहा है, 4/3 का मतलब 4/3 का है। तो यहाँ से परसेंटेज से परसेंटेज, और कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है ना, ना कुछ भी गड़बड़ नहीं किया है। इससे इसको काट दें हम, तो 3 18, 3 दूनी 6 और 5 15। ठीक है, यहाँ से 5 इधर ले आओ और 4 दूनी 8 इधर ले आओ, या फिर यहाँ से ही कर लेते हैं हम। यहाँ से हमारा 5x इजुकल टू 4 दूनी 8, 8x माइनस का 8 39 और 8 छक्के 48, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, 48,000 को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 3x इजुकल टू 48,000 आ जाएगा, और x इजुकल टू 3 एकम 3 3 छक्का 18, 16,000 आ जाएगा। घटी हुई आय हमसे पूछिए, घटी हुई आय, तो घटी हुई आय मतलब कि हमसे x माइनस के 6000 की वैल्यू पूछी है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, 16,000 में से 6000 माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 10,000 आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या होगा आंसर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक त्रिभुज के आधार में, अभी देखो अगर कोई भी क्वेश्चन ये वाला बनता है
तो इससे बाहर नहीं जाएगा। जितने क्वेश्चंस मैंने इसमें कराए हैं आपके लिए इतना एनफ है इस वाले टाइप के लिए। फिर भी आपको लगे कि नहीं कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 वालों के लिए डाउट ग्रुप बनाया गया है, वहाँ पर अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी पूछ सकते हैं डाउट, बट वो मेनली सीबीटी 2 वालों के लिए बना हुआ है। ठीक है, मेनली नहीं मैन मैं भी आज कुछ भी बोल रही हूँ। एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। तो जो ट्रायंगल होता है इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू का हाइट। ठीक है, ये होता है इसका एरिया, ये हो गया बेस और ये हो गई इसकी हाइट। तो मैं इसके अगर एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होता है 1/2 इंटू का बेस, अरे भाई सही से बन जाओ, इंटू का बेस इंटू का हाइट। अब इसमें से बढ़ाऊंगे एरिया को तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो बेस और हाइट पे डिपेंड करेगा एरिया। ठीक है ना, तो बेस 40% वृद्धि की गई है बेस में। बेस में 40% वृद्धि का मतलब होगा कि 5 से कितना कर दिया गया है 7, क्योंकि 40% बराबर क्या होता है आपका, 40% बराबर होता है 2/5। और एरिया क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हुई है, मतलब कि 3/5। ओके, ये हो गया बेस। हाइट मुझे चाहिए, एरिया में बोल रहे हैं, एरिया में 60% की वृद्धि हुई है, मतलब 5 से कितना हो गया है 8 हो गया है। तो जो हमारे हाइट होगी, हाइट कितनी आ जाएगी, एरिया बट्टे बेस, तो 5/5 रेशियो 8/7, ये कितना आ जाएगा 7:8। मतलब वृद्धि कितनी हुई है हाइट में, 1 की वृद्धि हुई है, कितने पर 7 पर। तो 1/7 बराबर क्या होता है 14 सही 2/7%। तो 14.29% इसको लिख सकते हैं, 14.29%। 14.28% भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है कहीं कहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये आपका क्या होगा आंसर होगा रे बाबा। समझ में आ रहा है ट्रायंगल का, यहाँ से कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो पहले आप एरिया को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद बेस को लिख लेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा एरिया, एरिया क्या हुआ है 60% की वृद्धि, मतलब 5 से 3 बड़ा है तो 8 हो गया है। ठीक है, और यहाँ क्या था हमारा बेस, बेस में 5 पे 2 बड़ा है, मतलब 5 था तो ये 7 हो गया। अब ठीक है, अब तो कंफ्यूजन नहीं है ना, अब अच्छा लग रहा है। चलिए, यदि एक आयत की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 8% कम की जाती है तो क्षेत्रफल पर पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये हो गया हमारे पास रेक्टेंगल, और ये हो गई इसकी लंबाई, और ये हो गई इसकी चौड़ाई। इसके अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया होता है L इंटू का B, मतलब कि लंबाई इंटू का चौड़ाई, इसका जो एरिया होता है वो रहता है। तो अगर मैं यहाँ से लंबाई को 12% बढ़ा दूं और चौड़ाई को 8% कम कर दूं, ठीक है, तो एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा। लंबाई को मैंने 12% बढ़ा दिया, 12% बराबर क्या होता है 3/25, और 8% बराबर क्या होता है आपका 2/25। ठीक है, तो लंबाई 25 से कितनी हो जाएगी, बढ़ा दी गई है तो 28, और चौड़ाई 25 से कितनी हो जाएगी, कम कर दी गई है तो 23। ठीक है, 23 हो जाएगी। ओके, 23। अब देखो इसको क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हैं, एक तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये वाला, और एक दूसरा वाला। पहले यही वाला लगाते हैं, तो एरिया बराबर कितना आ जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब 625 रेशियो 28 दूनी 56, और 28 तिया 60, 8 तिया 24, 84, तो ये कितना आ जाएगा 4, 14 के 4 कैरी लेंगे 1, 644। ठीक है, 644। ओके, ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये कितना बढ़ा है, ये बढ़ा है 14 और 5 19, 19 बढ़ा है। तो ये जो आपका 19 है ये 625 का कितना परसेंट है, ये 25 से काटोगे तो 25 बाद जाएगा, 25 से काटोगे तो 4 बाद जाएगा, फिर 19 चौक 76/25, तो 25 तिया 75.04%, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। और ये इंक्रीज हुआ है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, डिक्रीज मत लगा देना। इसको करने का दूसरा जो तरीका है जो हम जल्दी कर सकते हैं,
अगर हमारा आंसर जो है इस पर डिपेंड करता है, एरिया हो गया या कुछ भी हो गया, सक्सेसर में भी लगाते हैं कई बार, एल इंटू बी मतलब कि मल्टीपल पे डिपेंड करता है, तब हम अपना ये लगा सकते हैं कि जो एरिया आएगा, एरिया बराबर, ठीक है, या जो भी आएगा यहाँ पे, जो भी हमारा इफेक्ट आएगा, ठीक है ना, एरिया नहीं ले सकते, जो भी हमारा फाइनल इफेक्ट आएगा, ठीक है ना, फाइनल इफेक्ट आएगा, फाइनल इफेक्ट परसेंटेज वगैरह ऐसे लिख देती हूँ, वो आएगा हमारा ए प्लस बी, या माइनस का है तो माइनस, ठीक है ना, ए प्लस बी और प्लस माइनस का ए इंटू का बी बट्टे 100, ठीक है, ऐसे फर्क पड़ेगा कि प्लस माइनस का क्या है, अगर ए माइनस प्लस का होगा तो यहाँ भी माइनस प्लस लगा लेंगे, ठीक है ना, यहाँ भी ऐसे करेंगे, प्लस का अगर ए माइनस का है और ये भी माइनस का है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ओके, फिर यहाँ प्लस का हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं आगे इसको और आगे समझाती हूँ, अभी क्वेश्चंस पे आती हूँ, ठीक है, इसको हटा देती हूँ। तो मेरे को एक दे रखा है प्लस में, एक दे रखा है माइनस में, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस के हिसाब से सॉल्व करके फिर बेसिक तरीका पूरा इसको प्लस माइनस का क्लियर कर देती हूँ घर जाके आपका, ठीक है ना। तो ये मेरा जो एरिया पर जो परसेंटेज फर्क पड़ेगा वो आ जाएगा, 12 बड़ा है और 8 कम हुआ है, और एक प्लस का एक माइनस का तो यहाँ माइनस आएगा, 12 इंटू का 8 बट्टे 100, तो 12 × 96 मतलब कि 0.96 आएगा, और इसमें से माइनस करेंगे 4 में से 0.96 जाएगा तो 3.04% आपका बनेगा, ठीक है ना। ये एक लाइन में आप ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बाकी ऐसे समझ के कर सकते हैं, ये एक लाइन में से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे भी एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये बेस इंटू हाइट पे डिपेंड करता है। तो एक लाइन में अगर मुझे इसे सॉल्व करना होगा तो 40% की बेस में वृद्धि हुई है और एरिया में 60% की, तो रिजल्ट मेरे को दे रखा है 60% इज इक्वल टू 40% प्लस का हाइट प्लस का 40 हाइट बट्टे 100, ठीक है ना। 40 इधर आएगा तो 20 और 100 और 140, 140 हाइट बट्टे 100 बराबर ये क्या आ जाएगा बट्टे 100 बराबर 20%, परसेंटेज हटेगा बटे में 100 आएगा, इससे से काटेंगे, इससे से काटेंगे, हाइट बराबर 1/7 और 1/7 का मतलब क्या होगा आपका 14.29%, ठीक है। एक लाइन में से ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा हो समझ में तो पूछ लेने का होगा, ठीक है। चलिए, ये भी अपना क्या है परसेंटेज में था, ये भी समझ लो, ये भी परसेंटेज में था, ये परसेंटेज में था अपना, लेकिन हमने ऐसे इतना तो समझ रखते ही होंगे ना कि करना कैसे है, ये समझा दिया मैंने आपको। अब इसको मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ, यहाँ से हटा देती हूँ और इसे मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देती हूँ, एक नया पेज लेकर के, जिससे आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी। यहीं पे एक पेज क्रिएट कर लेती हूँ, ये वाला। अगर A% बढ़ रहा है, ठीक है ना, A भी प्लस का है और B भी प्लस का है, ठीक है, तो फाइनल जो परसेंटेज इफेक्ट पड़ेगा, परसेंटेज इफेक्ट जो भी पड़ेगा वो क्या होगा A प्लस बी प्लस का AB बट्टे 100, ठीक है ना। अगर A माइनस का है और B भी माइनस का है तो परसेंटेज इफेक्ट जो पड़ेगा, जो भी परसेंटेज इफेक्ट पड़ेगा वो होगा माइनस का A माइनस का B प्लस का AB बट्टे 100, ठीक है, परसेंटेज में आएगा ये, ओके। अगर A माइनस का है और B प्लस का है तो परसेंटेज जो इफेक्ट रहेगा वो रहेगा हमारा माइनस का A प्लस का B माइनस का AB बट्टे 100। अगर A प्लस का है, A किसका है प्लस का, और B माइनस का है, तो परसेंटेज इफेक्ट जो रहेगा, परसेंटेज इफेक्ट जो रहेगा वो रहेगा A माइनस का B माइनस का AB बट्टे 100, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है? अच्छे से आना चाहिए। ये मैंने समझा दिया आपको अलग से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और उसे हम सॉल्व करेंगे। यदि एक आयत की लंबाई 66 से 2/3% बढ़ाई जाती है तो उसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे और क्षेत्रफल पर कोई भी प्रभाव न पड़े। तो इसको हम एक लाइन में भी कर सकते हैं कि लंबाई को हमने, इसका मतलब होता है 2/3, लंबाई को अगर हमने 3 पर 2 बढ़ा करके 5 कर दिया है तो चौड़ाई को हमें क्या करना पड़ेगा 5 से 3 करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको हमने बढ़ा के लिखा है तो मुझे अब इससे कम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इक्वल रखना है एरिया को, एरिया को इक्वल रखना है। एरिया बराबर कितना आ जाएगा इधर 5 × 15 और 5 × 15, पहले भी एरिया 15 बाद में भी एरिया 15। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अब मुझे चौड़ाई को कम करना पड़ेगा, कितना 2 पर 5,
तो 2/5 बराबर 40%। ये आपका क्या होगा आंसर, 40%। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि लंबाई हमारे 2/5, 2/3 है, मतलब 3 पर 2 बढ़ा के लिखा है, तो 5/3 है, तो चौड़ाई 3/5 होगी, मतलब 5 से हमने 3 करा है, कितना कम किया है हमने 2, तो 2/5 बराबर 40%। 40% आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो उसकी चौड़ाई कितना परसेंट कम करनी पड़ेगी, ये हमसे बोला गया था। अभी समझ में आ रहा है ना, चलो आना चाहिए। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी की गई है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। आयत बहुत चल रहा है। अब देखो सेम क्वेश्चन है, चौड़ाई में 8% की वृद्धि और लंबाई में 8% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी। तो ए क्या है हमारे पास में, ये नहीं लंबाई ले लेती हूँ, लंबाई क्या है हमारे पास में 8% की वृद्धि हुई है और चौड़ाई क्या है हमारे पास में 10% की कमी हुई है। परसेंटेज इफेक्ट लगाएंगे एरिया, ठीक है ना, एरिया वाला। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 माइनस के 10, माइनस का 8 इंटू का 10/100। तो ये कितना आ जाएगा 8 में से माइनस के 2 और 8/80 माइनस का 2.8, माइनस का 2.8%, माइनस का है तो क्या होगा डिक्रीज बाई 2.8%। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। माइनस का है तो डिक्रीज, प्लस का है तो इंक्रीज आंसर आपका रहेगा। चलिए, अगर एक घन के प्रत्येक कोर में 10% की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। प्रत्येक कोर में 10% की वृद्धि की जाती है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का, पहले हम घन बनाएंगे। ये मैंने एक घन बनाया, छोटा सा प्यारा सा, ठीक है, अच्छा बन जाना भाई, ओके। ये मैंने घन बना दिया। घन में सभी साइड कैसी होती है, इक्वल होती है, मैंने इसको ए मान लिया, ठीक है, क्या मान लिया, ए मान लिया। तो अगर मैं इसके सारे फॉर्मूले लिख ही देती हूँ। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम मतलब आयतन, वो होता है ए क्यू। अगर मैं इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल या फिर मैं इसके एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया की बात करूँ तो वो होता है 4a। अगर मैं टी एस ए टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो वो होता है 4a² और ये होता है 6a², ठीक है ना। लेटरल सरफेस एरिया चारों दीवारों का क्षेत्रफल और टी एस ए टोटल सरफेस एरिया 6a², ठीक है। इसके अलावा इसका डायगोनल आपसे पूछ लिया जाए विकर्ण, ठीक है ना, डायगोनल तो वो होता है a√3, ठीक है ना, a√3, ये आपका होता है डायगोनल। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने % की वृद्धि हो जाएगी पृष्ठीय क्षेत्रफल में। अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो 4a² लेके चलेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल लेके चलेंगे, ओके। तो मैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल लेके चलूँ तो ये 4a² होता है, ओके। लेकिन 10% की वृद्धि हुई है, 10% की वृद्धि हुई है, मतलब कि ये 1/10, ठीक है। अब 4 से तो 4 चला जाएगा, तो किस पर डिपेंड करेगा, ये केवल a² पे डिपेंड करेगा। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो केवल a² पे डिपेंड करेगा। तो साइड अगर मेरी वृद्धि हुई है तो 10 से कितनी हुई होगी 11, तो स्क्वायर अगर हम कर दें इधर भी और इधर भी तो ये कितना आ जाएगा 100 से 121 आ जाएगा। तो वृद्धि कितने की हो गई है 21 की, 100 पर ही हुई है तो 21% की वृद्धि, ये आपका क्या होगा आंसर। पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी 21% की होगी और ऑप्शन ए आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 17% कम कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने % कम हो जाएगा, ये हमसे कहा जा रहा है। वर्ग की प्रत्येक भुजा को, वर्ग में भी क्या होता है सभी साइड बराबर बराबर होती है और मैं इसको ए मान लूँ तो इसका जो एरिया होता है वो होता है a इंटू ए, मतलब कि a², ठीक है ना। इसका जो पेरीमीटर होता है मतलब परिमाप जो होता है वो होता है 4a। इसका जो विकर्ण मतलब कि इसका जो डायगोनल होता है वो होता है a√2, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है भुजा में 17% की कमी कर दी गई है, मतलब ए हमने लिया था साइड, तो 17% की कमी अगर पहले 100 थी तो अब कितनी हो गई होगी 83 हो गई होगी, 17% की कमी करते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा ये हमसे कहा जा रहा है। एरिया होता है a², तो a² बराबर ये हमारे पास 10,000 होगा,
इसका स्क्वायर अगर मैं करूँ तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9 और 8 8 64 और 8 तिया 24 दूनी 48, एक छोड़ के क्या करेंगे ऐड, 9 8 8 और 6, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो कितना आ रहा था 6 8 8 9, ये आ रहा था। गलत तो नहीं कर दिया, 8 8 64 मैं सही लिखा था क्या, 0 9 और 8 8 64 और उसके बाद 8 तिया 24 24 दूनी 48, ठीक है, 4 4 8 6 8 8 9, ये आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे कहा है क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। एक तो ये तरीका है, एक तरीका वो शॉर्ट वाला कि अगर a इंटू ए है तो परसेंटेज फैक्ट वाला हम लगा सकते हैं। तो इस पर कितनी कमी हुई है, ये 3011, ठीक है ना, 3011 नहीं 3111, ठीक है ना, 3111। अब किस पर, 10,000 पर, इंटू का 100, तो 00 से 00 और ये कितना आ जाएगा 31.11%, ये क्या होगा आपका आंसर 31.11%, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैंने कहा कि ये लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि a इंटू ए अगर एरिया बन रहा है तो परसेंटेज इफेक्ट वाला भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें 17% कम हुआ है, माइनस का 17 माइनस का 17 और माइनस माइनस प्लस, 17 का स्क्वायर 289 इंटू करेंगे तो इसका यही कर लिया, ठीक है। और 100 से हमें इसे क्या करना है, डिवाइड भी करना है, तो 289 मतलब कि 2.89 ये आ जाएगा। अब ये कितना आ गया 34 और 34 में से माइनस का 34 में प्लस कर दूं मैं 2.89, तो ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस करेंगे तो 32, कितना माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 31.11% बनेगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इतनी जगह में आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर a इंटू ए पे चीज़ें डिपेंड कर रही हैं तो आप ये वाला तरीका लगा सकते हैं, परसेंटेज इफेक्ट वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। यदि बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है तथा इसके आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाता है तो बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। ओके, तो देखो बेलन बनाएंगे सबसे पहले सिलेंडर, ये मैंने एक सिलेंडर बना दिया, हट जाओ भाई ठीक से बन जाओ, ये मैंने एक सिलेंडर बना दिया इधर। ओके, ये मैंने सिलेंडर बनाया, ये इसकी रेडियस और ये इसकी ऊंचाई होगी। इसके वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वॉल्यूम क्या होता है, आयतन, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। सी एस है कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 पाई आर एच। टी एस है टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 2 पाई आर एच प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर। तो मैं 2 पाई आर बाहर ले लूँ तो ब्रैकेट में एच प्लस का आर हमारे पास बचे, ठीक है, 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारा टी एस है टोटल सरफेस एरिया। तो ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है और आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाता है, तो बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना परसेंट परिवर्तन होगा। पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कि सी एस, जब भी पृष्ठ क्षेत्रफल बोले सी एस आपने लेना है, तो उसमें कॉमन क्या रहेगा, कॉमन रहेगा दोनों ही बार में 2 पाई, ठीक है ना, यहाँ से मैं हटाती हूँ, तो 2 पाई तो हमारे पास दोनों जगह कॉमन रहेगा। अब हमारे पास डिपेंड करेंगी चीजें आर इंटू एच पर, किस पर डिपेंड करेंगी, आर इंटू एच पर डिपेंड करेंगे। तो हम अपना परसेंटेज इफेक्ट वाला तरीका लगा सकते हैं। 15% बढ़ाया जाता है तो प्लस का 15 और 10% घटाया जाता है माइनस का 10, माइनस का 15 मतलब 150 बट्टे 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस का 1.5 इज इक्वल टू 3.5% इंक्रीज होगा। ऑप्शन 3.5% इंक्रीज बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है अगर चीजें ए इंटू बी पे डिपेंड करती हैं तब, ठीक है। चलिए, यदि एक नया बेलन बनाने के लिए किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी और ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है तो आयतन। अब देखो बेलन का जो वॉल्यूम होता है, अभी अभी समझाया पीछे, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई तो कॉमन रहेगा, डिपेंड किस पे करेंगी चीजें, आर स्क्वायर एच पर डिपेंड करेंगे, ठीक है, इस पर डिपेंड करेंगी। अब हमें करना पड़ेगा सॉल्व। तो आर त्रिज्या को 20% की कमी की गई है, मतलब 1/5, ठीक है, 5 थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, 1/5। ओके जी,
और ऊंचाई में क्या किया है, 20% की वृद्धि की गई है, मतलब 1/5 बढ़ाया गया है। तो यहाँ से मैं रेडियस अगर लूँ, तो रेडियस 5 कमी की गई है तो 4 कर दी गई है, ठीक है। तो स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो 5 25 और 4 चौक 16, और h क्या है, बढ़ा दिया गया है तो 5 से 6 कर दिया गया है। तो वॉल्यूम में फर्क कितना आ जाएगा, वॉल्यूम 25 पंजे 125 और 16 पंजू 80 और 16 छिके 96, कम होगा वॉल्यूम कितना, 25 और 4 29 कम होगा इस पर 125 पर। तो परसेंटेज में चेंज करें तो वॉल्यूम पर परसेंटेज फर्क कितना आ जाएगा, 29/125 इंटू का 100, 25 से काटोगे 5 बार जाएगा, 25 से काटोगे 4 बार जाएगा, और ये 80 और 9 पंजे 45 कितना आ जाएगा, 125 9 चौक 36 सॉरी 116 आ जाएगा। 116 को जब 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और फिर 5 दूनी 10, 23.2%। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23.2% की कमी होगी, कमी वॉल्यूम में, ठीक है ना, कमी होगी क्योंकि ये कम हुआ है, तो 23.2% डिक्रीज होगा। ये डिक्रीज लिखा नहीं है तो आप ध्यान रखेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि की जाती है, जबकि इसकी ऊंचाई में 30% की कमी की जाती है। घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। तो घनाभ का जो वॉल्यूम होता है, इधर बनाती हूँ मैं घनाभ सबसे पहले। ऑप्शन देखो यहीं पर रखे भूल गई हूँ, उधर लिखना भूल गई हूँ, तो ऑप्शन इधर ही सॉल्व करती हूँ मैं। दिखाई दे रहे हैं ना ऑप्शन आपको, देख लो आप अच्छे से। और मेरी आदत है इधर खड़े होकर सॉल्व करने की, तो उधर से मैं कर नहीं पाऊंगी क्योंकि ये वाला हाथ अपना चलता है। तो ये अपना बनाएंगे एक घनाभ, घनाभ बनाना है भाई, क्या बन रहे हो तुम, ये मैंने एक बनाया क्या, घनाभ, ठीक है। ये हमने बनाया घनाभ, ये क्या हो जाएगी इसके, ये ऐसे जोड़ देते हैं इसको, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मैंने ये घनाभ बना दिया। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम इसका हो जाता है L इंटू का B इंटू का H वॉल्यूम। बाकी फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए, बार बार मेहनत मत करवाओ, पढ़ा नहीं हुआ जा रहा है, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं घनाभ के आयतन में कुल कितना % की वृद्धि या कमी होगी, तो चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई है, चौड़ाई में 20% की वृद्धि, मतलब 5 से कितना हुआ है 6, और लंबाई में 20% की वृद्धि हुई है, लंबाई है ये, ठीक है ना, ये है लंबाई, और चौड़ाई में 25% की वृद्धि हुई है। 25% बराबर 1/4, 4 से कितना होगा 5, 4 से कितना हुआ होगा 5, जबकि इसके ऊंचाई में 30% की कमी हुई है, ऊंचाई 10 से कितनी हो गई है 7, 30% बराबर 3/10, 10 पर 3 कम हुआ है मतलब 7 रह गई है। तो वॉल्यूम बराबर कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 और 1 0 ये वाला, और ये आ जाएगा 6 पंजे 30 और 7 तिया 21, 210। तो वॉल्यूम बड़ा है हमारे पास कितना 10, 10 जो है 200 का कितना % आ जाएगा 5%। तो आप 5% लिख लो या सॉल्व करके लिख लो, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा आपका 5% इंक्रीज होगा, मतलब कि इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज होगा 5% इंक्रीज, तो इंक्रीज बाय 5%, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। ओके चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। किसी वस्तु का मूल्य 6% कम करने पर उसका मूल्य 1551 हो जाता है, यदि वास्तविक मूल्य में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो मूल्य क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। 5-6% की कमी कर दी गई, मतलब कि 94% कर दिया गया, इसकी वैल्यू हमें 1551 दे रखी है। 5% की वृद्धि कर देंगे वास्तविक मूल्य में तो नया मूल्य क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो 105% की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा है, ठीक है। अभी देखो सॉल्व करें, इसको करना पड़ेगा। 47 से काटते हैं इसको, तो 47 से ये 2 बार कटेगा, और फिर 47 से अगर मैं इसको काटूं तो 47 तिया 4 तिया 12 और 7 तिया 21, मतलब कि 141, ठीक है ना, 4 तिया 12 और 7 तिया 21, 141 3 बार, ठीक है। और उसके बाद ये कितना बचेगा, 9 और 4 14,
और ये 141 बनेगा, मतलब 33 बार ये चला जाएगा। ओके, ये चला जाएगा। पॉइंट में तो आएगा ही आंसर, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में कर लेंगे। तो ये 33 का मल्टीपल अगर मैं इधर करूँ या फिर मैं इसका इतना गुना करूँ उससे अच्छा है कि मैं इसका इसमें मल्टीपल करके ये 33 इंटू का 105/2 ये आ जाएगा। ठीक है ना, इसे लिख सकते हैं। तो ये 11 का मल्टीपल कर लेती हूँ तो मैं 5 फिर 5 फिर 1 फिर 1 फिर 3 का कर लेती हूँ तो 5 15, इसको लिखती हूँ 5 15, 5 15 16, फिर 3 और 1 4, फिर 3 1 3 बट्टे में 2 हो गया। और भी इसको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, इधर भी करके कर सकते थे हम, समझ रहे। 2 से काटोगे तो 2 1 2, फिर 2 7 14, फिर 2 3 6, 2 2 4 और 2 5 10, 1732.50। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है उसमें। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको सॉल्व करेंगे। ये 240 का x% x प्लस 420 के 60% के बराबर है। 240 का x%, 240 का x% इज इक्वल टू x प्लस 450 के 60% के बराबर है। तो x प्लस 50 का 20%, x के 40% है, कितना परसेंट कम है ये हमसे पूछा है। यहाँ से परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो और इससे ये 4 बार कट जाएगा। तो मेरे पास 4x इज इक्वल टू x प्लस का 450 बचेगा। x उधर आएगा 3x, 3x से काटेंगे तो x बराबर 3 1 3, 5 15, 150 आ जाएगा। ठीक है, अब x बराबर अगर हमारे पास 150 है तो 150 में ऐड कर दूं मैं 50 और x के 40% और 150 के 40%। ठीक है ना, 150 ऐड नहीं करना है, 150 में 50 ऐड करा मैंने तो मेरे पास आ जाएगा ये 200। ठीक है, कितना आ जाएगा 200। ठीक से लिखता बेटा। तो 200 के 20% और 150 के 40%, 150 का 40%, 15 चौका 60। ठीक है, 60 होगा और इसका 20% कितना होगा, 10% 20, 20% इसका 40 होगा। ठीक है, कितना परसेंट कम है इससे, ये कितना कम है 20। 20/60 का मतलब क्या होगा आपका, 20/60 का मतलब होगा 1/3 और ये क्या होता है 33 सही 1/3% की कमी। तो 33 सही 1/3%, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना कम है, 33 सही 1/3% कम। समझ में नहीं आए पूछ लेने का, डाउट ग्रुप बना रखा है। यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/16 की बजाय 7/12 से गुणा करता है तो प्राप्त उत्तर में x% की त्रुटि होती है। x का मान हमसे पूछा है, मैंने x संख्या है इसको 11/16 की बजाय x संख्या को 7/12 से अगर गुणा कर दे तो कितनी परसेंटेज त्रुटि होती है ये हमसे पूछा। मैं x को ऐसी संख्या मान लेती हूँ जो 16 से भी कटे 12 से भी कटे। तो मैंने x को 48 मान लिया। कितना मान लिया 48। तो 16 तिया 48 और 11 तिया 33 और 12 चौक 48, 7 चौक 28 आ जाएगा। कितना कम आया है ये आया है आपका 3 और 2 5 कम, किस पर 33 पर। ओके, समझ में आ रहा है। 1/33 बराबर कितना होता है आपका, 1/33 बराबर होता है 3 सही 1/33%, 3 सही 1/33%। ठीक है, तो 5 गुना करा है तो इसका 5 गुना करेंगे तो 5 दिया 15, तो 15.15% ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है, इतने परसेंट की क्या होगी कमी हो जाएगी। थोड़ा सा है ना प्रॉब्लम हो रही है सच में। इसको ऐसे ना करके आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसको तोड़ लो ऐसे 5/11 इंटू का 1/3 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो 1/11 बराबर कितना होता है आपका, 1/11 बराबर होता है 9 सही 1/11% या फिर 9.09%। अब ये 5 गुना है तो इधर 5 गुना करेंगे। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 45.45%। अब इधर इसका 1/3 है तो इधर भी इसका 1/3 कर दो। ठीक है ना, इधर भी 1/3 कर दो। तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 1 3 5 15, 3 1 3 5 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। तोड़ना सीखना है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं
तो इसको तोड़ के कर लेना है, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास यहीं खत्म होगी। ये लास्ट क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा हर क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन समझ में अगर नहीं आया है तो टेलीग्राम डाउट ग्रुप में जाना है और वहाँ पर अपने सभी डाउट मेरे से पूछ लेने हैं, ठीक है। चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना, ठीक है। चलो।